This is Offspin. तो अभी तक जितने भी गाने हमने डिस्कस किए श्रावणी जी राग भाग्यश्री के ऊपर, वो ज़्यादातर पुराने फिल्मों से हैं। रीसेंट एक गाना है अली सेठी आर्टिस्ट का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अली सेठी वही आर्टिस्ट है जिनका भी गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ, पसूरी एग्जैक्टली, बहुत फेमस हुआ। तो उनका एक गाना है रंग। तो चलिए एक बार सुना देते हैं इस गाने को अपने श्रोताओं को। तुम आए तो ये रंग है, तुमसे ही है करार, तुम लाए ये नजारे तो बजे हैं दिल के तार। नहीं तो रुक जाती, ठहर जाती, कभी ना आती ये बहार। तुम आए तो ये रंग है, तुमसे है करार। Offspin Media Friends presents The Ragas in Playlists. By Sandeep Banerjee. Hello and welcome to the new episode of the Ragas in Playlist. हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में रागों के जो नाम दिए गए हैं वो ऐसे ही नहीं दिए गए। लगभग हर नाम के पीछे उस राग की प्रकृति छुपी हुई है। राग का नाम उस राग का नेचर बताता है। जैसे कई रागों के नाम मौसमों से हैं, जैसे राग बसंत, राग बहार, हेमंत, मल्हार इत्यादि। तो कुछ रागों के नाम देवी और देवताओं पर हैं, जैसे राग शंकरा, सरस्वती, भैरव, दुर्गा और भी बहुत सारे। तो हर राग के नोट्स के कॉम्बिनेशन और उसका यूनिक चलन उस राग का प्रकृति डिसाइड करता है, और इसी तरह वो उस राग के नाम को भी जस्टिफाई करता है। तो आज का जो राग है वो भी कुछ ऐसा ही है। राग का नाम है राग भाग्यश्री। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स वेलकम आवर म्यूजिक गुरु एंड co-host of my show, Miss Shravani Bahuguna ji. Hello Shravani ji, how are you? I'm fine संदीप जी, आप कैसे हैं? बस all well श्रावणी जी। So आज जो राग है वो राग भाग्यश्री है, तो आप बताएंगे इस राग के बारे में? हाँ जी, सबसे पहले संदीप जी, साधारण शब्द में मैं बात करूं, वाक ईश्वरी। वाक मतलब वाणी, स्पीच, और ईश्वरी मतलब उसी को प्रदान करने वाली देवी। वाओ। हाँ जी, तो जब हम बागेश्वरी की बात करते हैं तो गॉडेस ऑफ नॉलेज, एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स, जो म्यूजिक है और आर्ट एंड कल्चर है, ये जो हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पत्ति करते हैं, तो ये हम सरस्वती माँ को मानते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट राग है, और जिसमें और इतने खूबसूरत है, इसके चलन जो है इतना खूबसूरत है। इसमें आप पेशेंस, होप, बिलवड, बिछुड़ना या रोमांटिक, ड्रीम्स, हर तरह के फीलिंग्स को आप देख हर पाएंगे। इमोशंस को हम देख पाएंगे। हाँ जी। वाह, क्या मतलब खूबसूरत लगा सुन के। गॉडेस सरस्वती, उनके ऊपर इस राग का नाम है। हाँ, यू कैन से मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्यूटी एंड इंटेलेक्ट, दोनों की जहाँ संगम है, दैट इज माँ सरस्वती। वाह। तो उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हैं। जी जी जी। तो श्रावणी जी, इस राग का परिचय आप जरा हमें बता दीजिए। हाँ जी, देखिए, इस राग में गंधार और निषाद, ये दोनों स्वर कोमल है, ग और नी। ग और नी। हाँ जी, कोमल है। तो फिर ये काफी थाट से हुआ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, जो हमने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रागा बताया था, तो काफी थाट से है। और इसमें इसकी जो आरोह है, इसमें 5 स्वर लगते हैं, और अवरोह में संपूर्ण है। ओ हाँ जी, ऑड ऑफ संपूर्ण। ऑड ऑफ संपूर्ण जाति का राग है। अच्छा। और इसकी जो वादी स्वर है वो मध्यम है, अच्छा। म, और संवादी जो सेकंड इम्पोर्टेंट स्वर है वो षड्ज है, सा। अच्छा। और इसका जो गायन समय है वो रात्रि का द्वितीय प्रहर माना गया है। तो श्रावणी जी, ये गायन समय के बारे में हमने काफी बार पहले भी डिस्कस किया है। तो गायन समय का एक बहुत ही बड़ा महत्व है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। तो आज ज़रा श्रोताओं को आप प्लीज़ बताइए कि गायन समय का इम्पोर्टेंस क्या है।
राग समय मतलब संदीप जी ये है कि शास्त्रीय संगीत में हर राग को हमने एक समय निर्धारित किया है उनके टेम्परामेंट्स को फील करते हुए, इमोशंस क्या उस राग में कैसी भाव चल रही है, क्या कहना चाह रहे हैं। यदि भोर का राग है तो उसको भोर के समय पे गाया जाता है, शाम के वक्त का है तो तब शाम के वक्त गाया जाता है, उसकी फीलिंग्स क्या है। और अगर चंचल प्रकृति का राग है तो जब आप देखते हो ना कि हमारे समय पे जैसे दिनचर्या बढ़ता चला जाता है तो हम लोग बहुत चंचल हो जाते हैं, काम भी व्यस्त हो जाते हैं, तो शोरगुल बहुत बढ़ जाता है, तो उस तरह के चंचल प्रकृति के राग को उस समय पे गाया जाता है। और फिर जब शाम ढलता है फिर धीरे धीरे गंभीर हो जाता है एटमॉस्फेयर, तो उस समय उस तरह के रागों की जिसकी प्रकृति है उस तरह के राग को हम लोग गाते हैं। तो लेकिन शास्त्रीय संगीत में इसको दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे और रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक माना गया है। तो इसका मतलब है कि 24 घंटे को 12-12 घंटे में डिवाइड कर दिया गया है। तो और हर 24 घंटे में जो 12 घंटे लिए गए हैं इनको भी 3 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है, जिन्हें प्रहर का नाम दिया गया। ओह, तो दैट्स हाउ वो 4 प्रहर। हाँ जी, अष्ट प्रहर होता है Total जिसमें 8 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात्रि के। ओह, तो रात्रि के भी जैसे हम प्रथम प्रहर से जब शुरू करते हैं, हम उन रागों को कहते हैं कि रात्रि के प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का Right. तृतीय प्रहर, रात्रि का चतुर्थ प्रहर, और ऐसे ही दिन के भी होते हैं। राइट राइट। और चीज आपको ये भी बता दे कि हमारे प्रकृति के साथ भी जुड़ा हुआ है समय। जैसे किसी मौसम में जो गाने हैं उस मौसम में उसको आप किसी भी वक्त गा सकते हैं, वो आप उस मौसम में आप उसको फील कर पाओगे। तो जैसे मल्हार है, हाँ जी, तो हाँ जी। वर्षा ऋतु में आप उसको कभी भी गाने की छूट भी है आपको, आप गा सकते हो और उसको आप लिटरली फील भी करोगे। उनको मौसमी राग भी कहा गया है। तो जैसे हम सुनते थे, जैसे तानसेन जी एक राग गा रहे हैं और जैसे राग गा के बारिश कर दिया या दीपक जला दिया, मतलब उतना स्ट्रेंथ, उतना पावर रागों में एब्सोल्युटली उतना ही पावरफुल है, बिकॉज इट्स ऑल डीलिंग विद साउंड। ध्वनि क्या कर सकता है इस ब्रह्मांड में, वो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सब ध्वनि से जुड़े हुए हैं। वाओ, बहुत बहुत ही डीप है ये टॉपिक एक्चुअली। एक्चुअली जितना आप जाने, जितना आप समझे, जितना आप पढ़े उतना कम है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट मज़ा आ गया श्रावणी जी। तो चलिए राग बागेश्वरी के राग परिचय के चर्चा को और आगे लेके जाते हैं। बताइए श्रावणी जी। इस राग के बारे में आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको जी। एक बात बताना चाहती हूँ ओके, हाँ कि जी। इसमें पंचम जो स्वर है वो हाँ। बहुत अल्प प्रयोग होता है। अच्छा हाँ जी। अच्छा तो और वो भी एक पर्टिकुलर फ्रेज में, ठीक अच्छा है, वो आप अच्छा। आगे आपके हाँ जी आरोह अवरोह में आपको समझ आ जी जाएगा। जी। और तो इसीलिए क्योंकि पंचम अल्प है तो इसको गाते हुए, इसको कोई भी कलाकार हो, हाँ। कोई भी हम्म। वाद्यकार हो, इसकी जो स्केल हम इसको मध्यम पे बांधा जाता है। तानपुरे को जो पहला तार है जी, उसको मध्यम पे बांधा ताकि जाता है, माँ हाईलाइट हो, माँ हाईलाइट हो, क्योंकि माँ वादी भी है वादी भी है ना। समझ और गया हाँ, समझ गया। पहले जो हमने राग डिस्कस किए थे उसमें सब में प पे बंधा हुआ था पहला तार, राइट राइट। लेकिन जो अब जो हम राग जो बागेश्वरी कर रहे हैं हाँ इस पे मध्यम पे बांधा अच्छा, जाता है। ओके ओके ओके। सो अब इसका आरोह अवरोह हमें जरा सुना दीजिएगा। हाँ जी। सा ग म ध नि सा नि ध म प ध ग म ग रे सा। पकड़ ध नि सा म ग म ग रे नि द सा। आहा, पूरा राग बागेश्वरी का एकदम समा बन गया। चलिए शुरू करते हैं आज के गानों के साथ। कौन से ऐसे वो गाने हैं जो इस राग के ऊपर आधारित है? तो श्रावणी जी, पहला गाना कौन सा है?
हाँ संदीप जी, जो पहला गाना है ना वो लता जी का गाया हुआ है और सलील चौधरी जी का म्यूजिक है। क्या कॉम्बिनेशन है, कितने अनमोल रतन इन्होंने हमारे इंडस्ट्री को दिया है। हाँ जी, और बहुत ये सॉन्ग भी अनमोल है। वाह, अच्छा प्लीज अब तो मुझे सुनने का मन कर रहा है। कौन सा गाना है? बहुत ही खूबसूरत गाना है। आजा रे, क्या बात है, परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। संदीप जी, आपको ये बात याद है कि इस गाने में एक धुन भी जुड़ा हुआ है? इसके बाद जो धुन बचता है, हाँ, डडंग 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 डडंग, हाँ, यही धुन है और इसके ऊपर एक गाना भी बना था। गाना बना था इसी ट्यून के ऊपर? हाँ जी, हाँ ओके, कौन सा गाना था? घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सड़के, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। राइट, आई नाउ आई रिमेम्बर। हाँ। तो ये गाना भी क्या भाग्यश्री के ऊपर है? हाँ जी, हाँ जी। ओह वाह, मतलब दो गाने, एक गाने का इंटरल्यूड म्यूजिक एक गाना बन जाता है और दोनों भाग्यश्री। हाँ जी। वाह, आप जब गा रहे थे ये आजा रे, तो एक गाना था ना कि आजा रे ओ मेरे दिलबर, आजा दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ नूरी नूरी। हाँ, यही गाना। हाँ जी, हाँ जी। सो ये भी इसी राग के ऊपर है? हाँ जी। वाओ, मतलब कितना, एक्चुअली देखिए आपने पहला गाना गाया, उससे मुझे गाना याद आया, तो पता चल जाता है कि नोट्स जब सेम लगते हैं तो कैसे दूसरे गाने भी मिल जाते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नोट्स की जब बात हो रही है तो मुझे अब ध्यान आ रहा है कि हम अगर अपने श्रोताओं को सुना दें कि जो पहला गाना आपने गाया था जिससे शुरुआत की हमने, आजा रे, उसके नोट्स क्या हैं, कैसे वो रागवाचक है? देखिए, आप देखेंगे इसमें तो आरोह दिखेगा आपको पूरा। अरे वाह। सा ग म ध प म ग, म ध प म ध प म। वाह, एकदम क्लियर। सा ग म ध, बस ब्यूटीफुल। तो श्रावणी जी, नेक्स्ट गाना कौन सा है हमारे लिस्ट में? ये भी एक बहुत खूबसूरत गाना है, काफी पुराना है लेकिन बहुत ही बढ़िया गाना है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हेमंत कुमार और लता जी ने गाया था। ओह वाओ। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर, छेड़ के आंसू का राग, जाग दर्द इश्क जाग, जाग। वाह, प्योर एकदम रागवाचक लग रहा है, सुन के ही लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। ये बहुत ही पुराना गाना है, अनारकली मूवी से। हाँ जी, हाँ जी। राइट, बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है श्रावणी जी, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। वाह, क्या गाना है। देखिए, लता जी और तलत अजीज जी का गाया हुआ है। जी जी जी, आई थिंक खयाम जी का म्यूजिक था इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ये सब
सब लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स लोगों ने इसको बनाया, उन्होंने गाया। और एंड लता जी तो हर शो में आई थिंक उनके कोई ना कोई गाने हमने, होंगे ही एक गाना नहीं, आई थिंक बहुत सारे गाने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ संदीप जी, इसका नोटेशन देखिए। हाँ जी, हाँ जी। ग म ध नि ध म म प म ग म प ध प म। वाओ, ग म ध नि ध, क्या बात, एकदम समझ में आ रहा है, राग भाग्यश्री। हाँ जी। वाओ। तो अगला जो गाना है श्रावणी जी, वो है फिल्म गमन से। गाने का नाम है सीने में जलन, और सुरेश वाडकर जी ने गाया है। तो ये भी शायद इसी राग के ऊपर है। मैं सुनाता हूँ 2 लाइन। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। वाओ संदीप जी, व्हाट ए कॉम्पोजिशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। और श्रावणी जी, मज़ेदार बात यह है कि लास्ट के दोनों गाने जिन मूवीज से है, एक बाजार और एक गमन, दोनों में फारूक शेख जी ने अभिनय किया है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ जी, हाँ जी। सो श्रावणी जी, इस गाने के नोटेशंस अगर हम देख लेते हैं। और देखिए इसका नोट्स देखिए। हाँ जी, हाँ जी। म म ध प नि ध प म, ध ध नि ध म, म नि प म ग स म। एकदम एग्जैक्टली पूरा चलन समझ में आ रहा है इसी राग का। एक गाना मेरे दिमाग में आ रहा है श्रावणी जी, द रा रा ता रा 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 रा, ऐसा कुछ एक हाँ सॉन्ग जी, है हाँ ना जी। लता जी का। माई हाँ, राइट राइट। रे, दो जरा सुनाएंगे 2 लाइन। माई रे, मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की, हाँ, हाँ। माई रे। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो ये भी क्या हमारे राग भाग्यश्री के ऊपर है? चलन के हिसाब से तो वैसे ही लग रहा है। नहीं, चलन के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी। इसमें ना एक जगह पे हल्का सा शुद्ध गंधार प्रयोग हो रहा है। ओ, तो अच्छा, जैसे हम अच्छा, पहले भी अच्छा, बता चुके हैं, एज ए पासिंग नोट हाँ, सुगम संगीत में आप गा सकते हो, हाँ, तो उस तरह से आप इसको ले ओके सकते ओके। हैं। मतलब तो एकदम प्योर राग बेस नहीं है, एक अलग से नोट शुद्ध गंधार लगाया गया है हाँ, फॉर ब्यूटिफिकेशन for ऑफ the द beautification। कॉम्पोजिशन। हाँ जी। ओके ओके, बट बहुत ही प्यारा गाना है, हाँ बहुत ही जी, प्यारा हाँ गाना जी। है। तो अभी तक जितने भी गाने हमने डिस्कस किए श्रावणी जी राग भाग्यश्री के ऊपर, वो ज़्यादातर पुराने फिल्मों से हैं। रिसेंट एक गाना है अली सेठी आर्टिस्ट का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अली सेठी वही आर्टिस्ट है जिनका भी गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ, पसूरी। पसूरी, एग्जैक्टली, हाँ, हाँ, बहुत हाँ, फेमस हाँ, हुआ। हाँ। तो उनका एक गाना है रंग, तो उसी गाने का अंतरा का मैं आपको स्टार्टिंग सुनाता हूँ। बहुत दिनों की बात नहीं है। हाँ, इसका स्टार्टिंग ऐसा है, तुम आए हाँ, तो ये रंग है। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने गाना सुना हुआ है? हाँ हाँ, मैंने सुना हुआ है। वाह हाँ वाह। जी, हाँ जी। तो प्योरली भाग्यश्री के ऊपर है ना? प्योरली प्रागेश्री पर है। बताइए। बहुत खूबसूरत गाया। आप देखिए ना इसका सरगम। हाँ जी, हाँ जी। धनी सा म ग प ग रे ग रे सा, धनी सा म ग प ग म। क्या बात है, क्या बात है। हाँ संदीप जी, देखिए आपने जो पहले अंतरे का लाइन हाँ गुनगुनाया, हाँ हाँ। उसमें देखिए ग ग म म थ नि ध सा 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 रे नि सा। ओ वाओ, मतलब प्योरली, मतलब ग म ध नि सा। हाँ जी, हाँ जी। नाइस नाइस। तो चलिए एक बार सुना देते हैं इस गाने को चलिए। अपने श्रोताओं को। तुम आए तो ये रंग है, तुमसे ही है करार, तुम लाए ये नजारे तो बजे हैं दिल के तार, नहीं तो रुक जाती, ठहर जाती, कभी ना आती ये बहार,
तुमसे है ये करार, बहुत दिनों की बात नहीं है, बहुत दिनों की बात नहीं है, आंसुओं की रात नहीं है, करते हो काहे तकरार, समझाए कौन तुमको, दिखलाए बार बार, तुम लाए ये नजारे, तो बजे हैं दिल के तार, नहीं तो रुक जाती, ठहर जाती, कभी ना आती ये बहार, तुम आए तो ये रंग है, तुमसे है करार। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय अली सेठी। तो श्रावणी जी, हमने काफ़ी गाने डिस्कस कर लिए, हमने पुराने गाने भी देखे, हमने एक नया हिट भी देखा जो अली सेठी का गाया हुआ है। सो शो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि आप एक बंदिश सुना दें राग भाग्यश्री पे। हाँ संदीप जी, आज मैं सोच रही हूँ कि आपको चतुरंग सुना दूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया रहेगा। तो श्रावणी जी, उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को ज़रा बताएंगे कि चतुरंग होता क्या है, क्योंकि आज तक तो हम हमेशा बंदिश ही सुनाते थे उनको, तो चतुरंग कैसे अलग है? हाँ जी, चतुरंग का मतलब है जिस रचना के, जिस गीत के, शास्त्रीय गीत के 4 अंग है, जिसमें बोल, सरगम, तराना तथा पखावज या तबले का बोल होते हैं। तो मैं हमारे गुरुजी पंडित विनय चंद्र मुदगल जी द्वारा रचित एक चतुरंग आपको सुनाना चाह रही हूँ। तन दे रे नादी तन तुंद्रे दानी, तन दे रे नादी तन तुंद्रे दानी, धृतन देना धृतन देना धृतन देना देना देना, तदारे दानी तन दे रे नादी तन तुंद्रे दानी, तन दे रे नादी, यलली यलली यललोम यललोम यलि, यलली यलली यललोम यललोम यलि, तन दे रे ना तन दे रे ना देना, तन दे रे ना तन दे रे ना देना, जय जय बागेश्वरी, जय जय बागेश्वरी, वीणा पाणि सरस्वती, नमोस्तुते, धनी सा मगरे सा नि ध म गम धम धनि धनि सा नि ध प मगरे सा नि सा, दान धिकिट धात्रिक धिकिट गई 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 तुन 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 ना 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 दुम किट तक दान दान दा दुम किट तक दान दान दा दुम किट तक दान दान दा, तन दे रे नादी। वाओ श्रावणी जी, वाओ, मजा आ गया। दिस वाज टोटली डिफरेंट, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। और देखिए इसमें बागेश्वरी उन्हीं का हाँ, नाम वो है। भी मैंने सुना। हाँ जी, इसमें 4 अंग आपको नजर आया होगा। शुरू में तराना था जी, फिर लिरिक्स मतलब जो बोल आए, फिर सरगम आए, फिर पखावज के जो बोल है वो आए। ब्यूटीफुल, अलग ही एक्सपीरियंस था आज ये चतुरंग सुन के बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक हमारे श्रोताओं को भी कुछ नया आज सुनने को मिला। वाओ, थैंक यू सो मच श्रावणी जी। थैंक यू सो मच, एंड रियली बहुत ही मजा आया आज के एपिसोड में। हाँ जी, मुझे भी बहुत मजा आया। स्पेशली मैं ये कहूँगा, लास्ट में जो चतुरंग आपने गाया, दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे हमारे इस सीजन के लास्ट एपिसोड के साथ, और ऐसा एक
राग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही स्पेशल है और बहुत सारे गाने बने हैं उस राग के ऊपर हमारे इंडस्ट्री में। कौन सा है वो राग, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द रागास इन प्लेलिस्ट विथ मी संदीप बैनर्जी। You were listening to the Ragas in Playlists, an Offspin original, conceptualized, hosted, and produced by Sandeep Banerjee. This show is live and available on Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Saavn, Gaana, Wink, and every other place we thought hosted podcasts. Give the Offspin team a like, maybe a subscribe on their Instagram page, and be in touch. We love hearing from you. Keep listening to content from Offspin Media Friends and keep listening. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. Listeners are advised to use their discretion.